नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें से एसटीडी पढ़ लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आज हम लोगों को पढ़ना है एमटीपी। देखिए, ये इस चैप्टर में जो फुल फॉर्म है इसको भी हमें याद करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एमटीपी का मतलब होता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी बड़ा कॉमन नाम है। एम से क्या मतलब है? मेडिकल। टी से क्या मतलब है? टर्मिनेशन। और पी से क्या मतलब है? प्रेगनेंसी। मेडिकली जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जाए उसको क्या कहेंगे? एमटीपी। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एमटीपी कहते किसे हैं। इसकी डिफिनीशन देख लें पहले। एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म is called MTP or induced abortion। डिफिनेशन आ गई। इंटेंशनली या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। एक और डिफिनेशन इसकी हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपल्सन और एक्सटेंशन ऑफ फीटस फ्रॉम यूट्रस बिफोर जेस्टेशन पीरियड। एमटीपी का क्या मतलब है? एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फीटस फ्रॉम यूट्रस बिफोर जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? बच्चा यूट्रस के अंदर जितना टाइम लेता है डेवलपमेंट में, फ्रॉम जाइगोट टू पार्चुरेशन, इस बीच का समय जो होता है वो जेस्टेशन पीरियड होता है। ये करीब करीब 9 मंथ होता है या 280 डेज होता है। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? करीब 9 मंथ या 280 डेज या 38 या किसी किसी बुक में 40 वीक है। 38 या 40 वीक्स ये जेस्टेशन पीरियड होता है। इस पीरियड से पहले ये फीटस यूट्रस से एक्सपल हो जाए या एक्सट्रैक्ट हो जाए। एक्सपल का मतलब अपने आप निकल गया और एक्सट्रैक्ट का मतलब उसको निकाला गया। दोनों ही स्थितियों को क्या कहेंगे? एमटीपी, मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। देखिए, इसमें एमटीपी और एबॉर्शन में थोड़ा सा अंतर है। अंतर हम आगे आप चर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है कि करीब करीब 40 to 50 million MTPs आर परफॉर्म्ड इन ए ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो आंकड़ा निकाला गया है कि 45 से लेकर के 15 मिलियंस MTPs होते हैं पूरी दुनिया में, जो 1/4 टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी की होती है। यानी 1/5 अंश जो है वो एमटीपी हो जाती है, मेडिकली टर्मिनेट कर देते हैं लोग। एमटीपी हेल्प्स टू डिक्रीज द पॉपुलेशन। चलिए ठीक है, इसको मान लिया गया। एमटीपी हेल्प पॉपुलेशन बढ़ने से रोकती है। मेनी कंट्रीज हैव नॉट लीगलाइज एमटीपी ड्यू टू इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। बहुत से ऐसे देश हैं जो इसको अलाउ नहीं करते हैं, इसको इलीगल मानते हैं एमटीपी को, क्योंकि कुछ सोशल रीजन है, कुछ इथिकल है, कुछ रिलीजियस है और कुछ इमोशनल है। इसके नाते करीब करीब दुनिया के सारे देश इसको नहीं मानते हैं। इंडिया भी इसको नहीं मानती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में एक एमटीपी एक्ट बनाया, कानून बनाया। उसके अंदर उन्होंने स्ट्रिक्टली प्रोविजन किया कि
वैध रूप से, अवैध रूप से, जो इलीगल रूप से जो एमटीपी करेगा उसको, उसने सजा का प्रावधान किया। तो एमटीपी एक्ट इन 1971 में पास हुआ इंडिया में, जिससे एमटीपी जो है वो इलीगल ना हो सके, उसको लीगलाइज किया। कुछ उसमें प्रोविजंस दिए जिसके आधार पर हम एमटीपी के लिए स्वीकृति दी गई कि आप इस बेस पे हो सकता है, उसको हम लास्ट में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इतने जानिए कि मेनी कंट्रीज जो होती है वो एनटीपी को अलाउ नहीं करती हैं। मेडिकली टर्मिनेट प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए ज़्यादातर देश अलाउ नहीं करते हैं, इंडिया भी नहीं करती है। इसलिए इंडिया ने 1971 में एक कानून बनाया जिसको एमटीपी एक्ट इन 1971 बोलते हैं। उस कानून के तहत प्रोविजन किया गया कि कुछ कंडीशंस बताएंगे, इस कंडीशंस में आप एमटीपी कर सकते हैं, वो हम लास्ट में भी चर्चा करेंगे। तो ये एमटीपी का 1/4 जो प्रेगनेंसी होती है वो 1/4 उसका एमटीपी हो जाता है। ये बहुत अलार्मिंग आंकड़ा है, बहुत चिंता का विषय है कि जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट की जा रही है। तो इसमें इस डिफिनीशन क्या हो गई, हम अपने सिलेबस पे आते हैं। एमटीपी की डिफिनीशन क्या हो गई, इंटेंशनल और वायलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जानबूझ के इंटेंशनली या ऐच्छिक रूप से जब एनटीपी किया जाए उसको क्या कहेंगे, बिफोर जिस्टेशन पीरियड, उसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ये क्लियर हो गई। फिर परिभाषा, क्या परिभाषा है, एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फीटस फ्रॉम यूट्रस बिफोर जिस्टेशन पीरियड, उसको कहेंगे एमटीपी। अब देखेंगे ये एक फिगर दिखाया गया है, यूट्रस में अंदर बेबी एम्ब्रियो डेवलप करता है। ये इसको जब इंटेंशनली या वॉलंटरी जो है उसको निकाल लिया जाता है जिस्टेशन से पहले ही, तो उसको क्या कहेंगे, एमटीपी। जिस्टेशन पीरियड हमने बता दिया आपको, जिस्टेशन पीरियड क्या है, जिस्टेशन पीरियड होता कितने का है। तो एमटीपी की डिफिनीशन हम लोग समझ गए। आगे देखते हैं एमटीपी एक्सपेल्सन। देखिए वही डिफिनेशन, एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फीटस। यहां है बिफोर, बिफोर यहां छूट गया है, बिफोर जिस्टेशन पीरियड इज कॉल्ड एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या कहेंगे, बिफोर 20 वीक्स। जो एमटीपी एक्ट है उसमें दिखाया गया है कि 20 वीक्स समय दिया गया है, या 500 ग्राम वेट, इसको हम एबॉर्शन कहेंगे। 20 वीक्स, 20 वीक्स जिस्टेशन पीरियड जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है 20 वीक्स का हो या 500 ग्राम का हो, ये दो शर्तें उसमें है एबॉर्शन के लिए। अब एबॉर्शन कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है मेनली। एक इंड्यूस होता है, दूसरा स्पॉन्टेनियस होता है। इंड्यूस में किया जाता है, होता नहीं है, यानी जो फीटस है उसको बाहर निकाला जाता है जानबूझ के, ऐच्छिक रूप से। इसीलिए इसके दो रूप हैं, एक लीगल होता है और दूसरा इलीगल होता है। इंड्यूस यानी आर्टिफिशियल। इंड्यूस एबॉर्शन क्या है, ये एमटीपी का कौन सा तरह का है कि इसमें फीटस को यूट्रस के अंदर से निकाला जाता है, ऐच्छिकली इंटेंशनली निकाला जाता है। अब या तो इलीगल रूप से आप कराएंगे या तो इलीगल, दो तरह से होता है। अब आप इंड्यूस या इसको आर्टिफिशियल या इसको इंटेंशनली कहेंगे, एबॉर्शन समझ गए होंगे आप। दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में इंटेंशनली नहीं होता है, ड्यू टू एनी रीजन फीटस जो है वो यूट्रस से बाहर आ जाता है, बिकॉज सब इन्फेक्शंस, सम प्रॉब्लम्स के नाते इसमें इंटेंशनल नहीं होता है, ये नेचुरल होता है। इसको मिसकैरेज कहते हैं। बिफोर जिस्टेशन पीरियड, बिफोर जिस्टेशन पीरियड किसी प्रॉब्लम के नाते, किसी कारण से यूट्रस से फीटस बाहर आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम, स्पॉन्टेनियस कहेंगे।
अब वही बात आ गई ना, 20 वीक्स या 500 ग्राम, ये याद रखिएगा। हमारे एमटीपी एक्ट में वर्णन है कि 20 सप्ताह या 500 ग्राम उसका वजन हो, इससे पहले ही होना चाहिए तभी माना जाएगा वो। इसको मिसकैरेज, स्पॉन्टेनियस। अब ये स्पॉन्टेनियस दो तरह का होता है, दो प्रकार का। एक होता है आइसोलेटेड, दूसरा होता है रिकरेंट। ध्यान रखिएगा, आइसोलेटेड मतलब एक बार हो गया मिसकैरेज, लेकिन स्पॉन्टेनियस में अगेन एंड अगेन होता रहता है। आइसोलेटेड और रिकरेंट में समझ है अंतर आप। आइसोलेटेड में एक बार इत्तेफाक से हो गया, मिसकैरेज हो गया, यूट्रस के अंदर से फीटस बाय द वे निकल आया एक बार। लेकिन रिकरेंट में हैबिचुअल है वो, जब जब प्रेगनेंसी होगी तब तक वो यूट्रस से बाहर हो जाएगा अगेन एंड अगेन। तो आइसोलेटेड में सिंगल होता है, रिकरेंट में अगेन एंड अगेन होता है। लेकिन ये स्पॉन्टेनियस में इंटेंशनल नहीं है। स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस में ही अंतर है। इंड्यूस में इंटेंशनली किया जाता है, वॉलंटरी ऐच्छिक रूप से, बट स्पॉन्टेनियस में नहीं होता है, चाह नहीं रहा है। जिस महिला को है वो चाहती नहीं है, वो चाह रही है कि हमारा बच्चा हो, जिस्टेशन पीरियड पूरा करे, बट ड्यू टू एनी रीजन ये मिसकैरेज हो जाता है। अब इसमें हो गया एक आइसोलेटेड, कभी कभी सिंगल बार में हो गया। स्पॉन्टेनियस रिकरेंट का मतलब अगेन एंड अगेन हो रहा है। अब ये आइसोलेटेड और तरह से 3-4 तरह से होता है। थ्रेटेंड एबार्शन, दूसरा होता है इनवाइटेबल एबार्शन, तीसरा होता है कंप्लीट एबार्शन, चौथा इनकम्प्लीट एबार्शन, पांचवा मिस एबार्शन और सेप्टिक एबार्शन। ये इसके कई कारण हैं, बहुत डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब आप मेडिकल में जाएंगे या गाइनोलॉजी से जब इसका एक्सपर्ट बनेंगे, एमडी वगैरह करेंगे, तो ये पूरा डिटेल होगा। इस समय खाली हमको उतने पढ़ने की जरूरत है जो हमारा सिलेबस अलाउ कर रहा है, जो एनसीईआरटी बोलती है। बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। अब आप केवल इतना ही जानिए कि एबॉर्शन क्या है और इसके इंड्यूस और स्पॉन्टेनियस दो हैं। इंड्यूस में इंटेंशनली किया जा रहा है, इसके लीगल और इलीगल दो रूप हैं, दो प्रकार हैं। स्पॉन्टेनियस में मिसकैरेज है, नेचुरली हो गया। इसके दो हैं, आइसोलेटेड और रिकरेंट। आइसोलेटेड में सिंगल बार होता है, इत्तेफाक से कभी हो गया, लेकिन रिकरेंट में हैबिचुअल हो गया, अगेन एंड अगेन हो रहा है। जैसे ही एक वीक 20 वीक्स या इसके इर्द गिर्द समय होता है वो मिसकैरेज हो जाता है। इसमें महिला चाहती नहीं है, लेकिन इसमें महिला इंटेंशनली चाहती है। ये आपके टाइप्स हो गए, किसके? एबॉर्शन के, एमटीपी के टाइप्स हो गए। अब देखिए काज क्या है, कारण क्या है। इधर तो हमने पढ़ लिया इंड्यूस स्पॉन्टेनियस, वो चाहे आइसोलेटेड हो चाहे रिकरेंट हो, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो अगेन अगेन हो रहा। कारण क्या है? बहुत सारे कारण इसमें है। एक तो है स्ट्रक्चरल, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई फीमेल में, उसके यूट्रस में स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, या फेलोपियन ट्यूब में है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, या उसके सर्विस एरिया में, पेल्विस एरिया में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ गई, इंडोमेट्रियम वॉल नहीं बन रही है, तो सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर के अंदर कोई समस्या आ गई है, जिसके नाते मिसकैरेज हो जाता। मिसकैरेज यानी स्पॉन्टेनियस हो जाता। हम इंड्यूस की बात नहीं करना है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। दूसरा है फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ है, जाइगोट फर्टिलाइजेशन में हुआ, इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई, इम्प्लांटेशन एक्टोपिक इम्प्लांटेशन हो गया, इंडोमेट्रियम वॉल नहीं बन रही है, सम हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन नहीं आ रहा है, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, सम कभी कभी जो है एंटी स्पर्म में एंटीबॉडी हो जाती है, बॉडी अपनी खुद ही उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगती है, अगेंस्ट जाइगोट एंटीबॉडी हो जाती है। ये फिजियोलॉजिकल रीजन है। कोई न कोई ऐसा फिजियोलॉजिकल रीजन है, कायरकी कोई ऐसा रीजन है जिसके नाते मिसकैरेज हो रहा है। महिला फीमेल चाहती है
कि हमारा जेस्टेशन पीरियड पूरा हो, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल रीजन। इसको जब गायनोलॉजी के डॉक्टर पूरा डायग्नोज करते हैं तब पूरा आ जाता है। दूसरा है इन्फेक्शनल। तीसरा रीजन क्या है, कोई इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का, वायरस का, या अन्य किसी डिजीज का कोई इन्फेक्शन हो गया आपका फीटस में या यूट्रस में या सर्विक्स एरिया में, ड्यू टू हाइजेनिक सम इन्फेक्शंस, उसके नाते जो फीटस है हमारा वो बाहर आ जाता है। और एक और कारण होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कोई अगर है जायगोट के डिवीजन के समय या गमीट्स के बनते समय क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, इसके नाते भी कभी कभी जो है वो मिसकैरेज हो जाता है। कौन सा मिसकैरेज, यानी स्पॉन्टेनियस कैरेज हो जाता है। सर्विकल इनकॉम्पिटेंसी, सर्विक्स एरिया जो है इनकॉम्पिटेंट है। जैसे जैसे फीटस का वेट बढ़ेगा सर्विस एरिया को उसको संभालना पड़ता है, वो वीक है, तो वजन जैसे फीटस का बढ़ेगा वो नीचे आ जाता है। तो सर्विस एरिया, सर्वाइकल एरिया जो है वो इनकॉम्पिटेंट है, वेट को लोड नहीं कर पा रही क्योंकि वो छत का काम करता है यूट्रस का। These are some reasons due to that स्पॉन्टेनियस और नेचुरल मिसकैरेज हो जाता है। अब हमने बताया आपको क्या स्पॉन्टेनियस, वो चाहे आइसोलेट हो चाहे रिकरेंट हो, ये रीजन होते हैं। इंड्यूस नहीं, इंड्यूस तो इंटेंशनली आदमी करा रहा है, उसके दो रूप है, या तो लीगल कराएगा कानून के दायरे में रह करके, या तो इलीगल ज्यादा होते हैं। तो इंड्यूस और स्पॉन्टेनियस हमने बता दिया, आप एबॉर्शन के सारे कारण टाइप जान गए और इसका एक सिंपल सा आप कारण जान गए कि कौन कौन से कारण होते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एमटीपी, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस देखें। ये है बेबी है, ये एमनियन है, यूट्रस है, प्लेसेंटा है, डेवलप हो गया, 9 वीक्स फीटस है। अब इसमें क्या है, अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू काजल इंटरकोर्स, फेलोर ऑफ द कंट्रासेप्टिव्स यूज्ड ड्यूरिंग क्वाइट्स। ये इसलिए किया जाता है कभी कभी ना चाहते हो अनचाहा हो जाता है, उसने कंट्रासेप्टिव्स डिवाइस का यूज किया लेकिन फेलोर हो जाने के नाते प्रेगनेंसी हो गई। इस नाते वो इसका इंपॉर्टेंस है कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करता है। दूसरा है इट इज एसेंशियल केस फॉर कंटिन्यूएशन प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू द मदर और टू द फीटस ऑफ बोथ। कभी कभी ये होता है कि मदर के लिए या फीटस के लिए या दोनों के लिए हार्मफुल हो जाती है। जब डिटेक्ट किया गया, उसकी जांच की गई, तो ये निकला कि अगर प्रेगनेंसी ये आगे बढ़ी, जेस्टेशन पीरियड तक गई, या तो मदर को नुकसान होगा, या तो फीटस को होगा, या तो दोनों को होगा। इस एक्सीडेंट को बचाने के लिए, इस हार्म को बचाने के लिए एमटीपी कर दिया जाता है। और दूसरा है अनचाहा, उसने कंट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज किया लेकिन फेलोर हो जाने के नाते प्रेगनेंसी हो गई। ये दो इंपॉर्टेंस हैं, इस दोनों इसके इंपॉर्टेंस हैं जिसके नाते इसको किया जाता है। इसका समझिए कि प्रकार से इसका इंपॉर्टेंस। ये आपका सेप्टम है, कट अवे मदर्स पेल्विस, ये निकालने का एक तरीका बताया गया है कैसे वो टैपिटम से निकाल करके इसको एमटीपी को किया जाता है, इसको दिखाया गया। और देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझने की जरूरत है, एमटीपी आर सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी अप टू 12 वीक्स। अगर इसको एमटीपी 12 वीक से पहले किया जाएगा तो सेफ होता है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर पीरियड में, ट्राइमेस्टर पीरियड में अगर किया जाएगा 12 वीक से पहले तो सेफ माना जाता है। इसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिस्की है,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको जानने की जरूरत है कि अगर एमटीपी की जा रही है तो वो 12 वीक से पहले हो जाना चाहिए, डिटेक्ट हो जाए, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के समय तक हो जाए। सेकेंड ट्राइमेस्टर जाते जाते ये रिस्की होता है, ये डेंजर हो सकता है, इसलिए एमटीपी 12 वीक से पहले ही होना चाहिए। तो आप इंपॉर्टेंस समझ गए आप, और इसका जो है वो 12 वीक्स वाला समझ गए। प्रॉब्लम्स रिलेटेड एमटीपी, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, देखिए प्रॉब्लम्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम, मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म इलीगली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेजॉरिटी यह है, ज्यादातर लोग जो है वे इलीगली इसको करते हैं। बच्चा मां के पेट में है, आप उसको इलीगल इसको कर दे रहे हैं, दिस इज क्राइम। इसलिए एमटीपी एक्ट में क्राइम बताया गया है, इसमें सजा का प्रावधान किया गया। इतनी मजबूरी से दुनिया में बच्चा आ रहा है, उसको आप आने से पहले ही जानबूझ करके एमटीपी कर दे रहे हैं, तो ये समाज और कानून दोनों के लिहाज से ये गलत माना गया है और इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो मेजॉरिटी आप जो क्या करती है, इलीगली करती है। नहीं, जब लीगली कहा गया है कि कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए गए हैं और प्रोटेक्शन बनाए गए हैं, तब आप नहीं कर रहे हैं, इलीगली करेंगे तो ये ठीक बात नहीं होती है। मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटिस टेस्ट, एमनियोसेंटिस टेस्ट आप जानते होंगे। एमनियोसेंटिस टेस्ट क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको जिस्टेशन पीरियड में एमनियोटिक फ्लूइड है, आप जानते होंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है फीटस के चारों ओर, फीटस के चारों ओर एम्ब्रियन होती है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसके चारों ओर फिर कोरियन होती है, कोरियन प्लेसेंटा बनाती है और एलेंटॉइस और योक्सो के एम्बिलिकल कार्ड बनाते हैं। हम लोगों ने इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ा। जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियन कैविटी जो होती है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बच्चे को सॉफ्ट ऑब्जर्वर है, सॉफ्ट धक्के से बचाता है और उसको हमेशा मॉइस्ट रखता है। इसके फ्लूइड को डॉक्टर निकाल करके चेक करते हैं कि एम्ब्रियो यानी फीटस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सारे डेवलप हो रहे हैं उसके पार्ट्स, इसकी जांच करते हैं। उस जांच के आधार पर फीटस के डेवलपमेंट को निकाला जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समय रहते ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन इसका मिसयूज होता है, उसी एमनियोटिक फ्लूइड से सेक्स डिटर्मिनेशन भी लोग कर लेते हैं, और लड़का है कि लड़की, इसकी चाहत में एमटीपी करा देते हैं। लड़का हो या लड़की दोनों बराबर ही होते हैं, दोनों का बराबर हक है, और दोनों इस दुनिया के लिए जरूरी है। दोनों एक गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं, अगर दो नहीं रहेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए लड़का हो या लड़की कानून रूप से दोनों बराबर हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या करती है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या करती है, अगर वो लड़की है तो उसको एमटीपी कराने का प्रयास करती है, जो कि इलीगल माना गया है। लड़कियां भी कम नहीं हैं लड़कों से। तो ये समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है हमको, आपको। ये हमारे सिलेबस के अलावा प्रैक्टिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों बराबर हैं। किसी भी तरीके के सेक्स के आधार पर एमटीपी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम है मदर को या फीटस को या दोनों कोई हार्म होने जा रहा है या कोई डेवलपमेंटल प्रोसीजर खराब हो गया है, तो एमटीपी जरूरी है। उसके लिए कानून भी हमारी सहमति देता है। तो आप लीगल रूप से उसको कराइए, लेकिन इलीगली एमनियोटिक फ्लूइड के आधार पर चेक करके और सेक्स के आधार पर, वो लड़का है लड़की आधार पर अगर आप एमटीपी कराते हैं तो ये समाज के लिए भी, देश के लिए भी, कानून के लिए भी बिल्कुल खराब है, और फीमेल के स्वास्थ्य के लिए भी खराब है, और अपने लिए भी, एथिकल भी, रिलीजियस भी, हर तरह से ये अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसको एमनियोटिक फ्लूइड को जो डायग्नोज करता है बीमारी को, उसका मिसयूज करते हैं, एमटीपी करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए हम लोगों को इसको आधार पे। ये एमनियोटिक इसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस, मतलब ये एमनियोटिक फ्लूइड की जो जांच होती है, इन दिस सम एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द फीटस टेकन एनालाइज द फीटल सेल्स
dissolved substance. It is used to test the presence of the genetic disorders, survivability of the fetus. कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, ये इसकी जांच के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आप सेक्स डिटरमाइन करके उसको जो है वो एमटीपी करा दें, नहीं नहीं। तो इसका मिस यूज होता है एमनियोसेंटिस। एमनियोसेंटिस का मतलब एमनियोटिक फ्लूइड की जांच, जिससे फीटस के स्टेटस के बारे में मालूम होता है, कोई डिसऑर्डर्स तो नहीं है। और ये देखेंगे आप अनसाउंड, ये फिगर आपको दिखाया गया है एमनियोसेंटिस में इंजेक्शन से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके जांच किया जाता है कि एमनियोसेंटिस को इस फिगर में दिखाया गया है, देखेंगे ये। तो ये आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे। एमटीबी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? इलीगल और सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस इन फीमेल, ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको और बताएंगे। एमटीपी के बारे में प्रॉब्लम्स हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अमेंडमेंट 2001। इंडिया, भारत सरकार ने, अब इसको इस तरह से समझिए, एमटीपी एक्ट, एमटीपी एक्ट कब बनाए? 1971 में 10 अगस्त। देखिए ये डेट याद रखिएगा, कुछ कानूनी प्रोविजन है। और ये लागू कब हुआ? 1972 1 अप्रैल को। और 1975 में इसमें रूल बने, रूल्स बनाए गए। ये 3 डेटें याद रखिएगा। एमटीपी एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंट एमटीपी एक्ट कब बना? 10 अगस्त 1971 में कंप्लीट हो गया, पास हो गया पार्लियामेंट से। 1 अप्रैल 1972 में लागू हुआ और 1975 में इसके रूल बनाए गए, नियम। और अभी समय समय रहते हुए इसमें अमेंडमेंट किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कभी कभी इसमें जजमेंट दिए हैं लिव इन रिलेशंस के बारे में। 2021 में इसमें एक अमेंडमेंट भी किया गया, संशोधन भी किया गया उसमें। ये हमारा एमटीपी एक्ट के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए एमटीपी पढ़ने से पहले। जो एमटीपी एक्ट बना है, इसमें जो 5 कंडीशंस बताई गई हैं जिसके आधार पे एमटीपी को लीगल घोषित किया गया। वो 5 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहला है मैटरनल काज। पहला क्या है? मैटरनल काज। मैटरनल काज, इसमें मदर को अगर कोई प्रॉब्लम होने वाली है फीटस से, जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है यूट्रस के अंदर, मदर को कोई समस्या आने वाली होगी, कोई उससे हानि होने वाला है, तो इस आधार पे भी इस एमटीपी एक्ट में अलाउ किया गया है कि इस आधार पे आप एमटीपी करा सकते हैं। एक हो गया मैटरनल काज और दूसरा हो गया फीटल काज, इसको यूजेनिक्स भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? फीटल काज। फीटल काज, इसको यूजेनिक्स भी कहते हैं। फीटस जो डेवलप कर रहा है उसको कोई समस्या है, उसके डेवलपमेंट में उसको कोई जेनेटिकल या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, कहीं कोई समस्या आ गई है जिसके नाते फीटस को भी नुकसान होगा और उसके साथ ही साथ मदर को भी हार्म होने वाला है। अगर ऐसा एमनियोटिक फ्लूइड से डिटेक्ट हो गया है तो इस कानून में ये भी एक कंडीशन दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है कि फीटल काज के आधार पर भी आप एमटीपी कर सकते हैं। 2 कंडीशन हो गई जिसपे एमटीपी एक्ट अलाउ करता है कि आप एमटीपी करा सकते हैं। तीसरा है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तीसरा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी एक प्रोविजन है
सामाजिक और आर्थिक स्थिति अगर ऐसी है कि अगर वो फीटस आता है जेस्टेशन पीरियड पूरा करके तो आप पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, इतनी स्थिति खराब है सामाजिक और आर्थिक। इसमें मदर को और फीटस दोनों को नुकसान होने वाला है, जच्चा बच्चा दोनों को परेशानी होगी। अगर इस तरह की कोई बात है तो एमटीपी एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है कि इस आधार पे भी आप एमटीपी कराने के लिए अलाउ हैं, लीगलाइज कर सकते हैं, आप अनुमति है इसमें। 3 हो गया। चौथा है ह्यूमैनिटेरियन। चौथा रीजन क्या है? ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन इसमें आता है अगर रेप, किसी लड़की का रेप हो गया या बलात्कार हो गया, उस आधार पे अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो ह्यूमैनिटेरियन इसको कहते हैं। इस आधार पे भी इस एमटीपी एक्ट में प्रोविजन है कि हम इसको लीगल करके इसको एमटीपी कर सकते हैं, करा सकते हैं, ड्यू टू रेप के नाते अगर हो गया है। और 5वां क्या है? फेलोर ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस। फेलोर ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस। हम नहीं चाह रहे थे कि प्रेगनेंसी हो, हमने कंट्रासेप्टिव डिवाइस जितने होते यूज किए थे, लेकिन वो फेल हो गया, जिसके नाते हमको प्रेगनेंसी हमारे सामने आ गई। तो इस आधार पे भी एमटीपी एक्ट में प्रोविजन है। इस तरह से एमटीपी एक्ट में 5 तरह के प्रोविजन है जिस आधार पे आपको कानून ये अलाउ करता है कि आप एमटीपी करा सकते हैं। बट शर्त वही है कि 20 वीक्स बिफोर और 500 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही आप इसको कराना चाहिए। कानून में लिखा गया है। कानून में क्या प्रोविजन है? कानून में स्पष्ट रूप से लिखा गया है 12 वीक्स, ध्यान से इसको समझिएगा, 12 वीक्स टू 20 वीक्स, 12 से 20, इस बीच में आपको करा लेना है। अभी 1921 में जो अमेंडमेंट आया उसमें लिव इन रिलेशन में जो रहते हैं उनको 4 साल और दे दिया गया, 24 वीक्स दे दिया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिव इन रिलेट में जो रहते हैं उनके लिए 20 वीक्स नहीं 24 वीक्स कर दिया है। लेकिन हमारे अभी जो एक्ट में है वो 12-20 वीक्स ही है। इसी वीक्स में आप कराएंगे और 500 ग्राम उसका वजन। तो ये एमटीपी एक्ट जो 1971 में बना, जो समय समय पे इसमें प्रोविजन होता है, इसमें 5 कंडीशंस दी गई हैं। इस 5 कंडीशन के आधार पे आप एमटीपी करा सकते हैं। अब उसमें प्रोविजन क्या है? इसमें है 12 वीक्स तक 1 मेडिकल अफसर, 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर के आधार पे ये अनुमति देगा आपको। लेकिन 12 से ज्यादा है, 12 से 20 तक, इसमें 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की अनुमति होगी। 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी 12 वीक्स तक, 1 से 12 तक एक ही डॉक्टर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर अलाउ करेगा, पैनल जो बना है। लेकिन 12 से अगर ज्यादा है और 20 तक, तो इसमें 2 डॉक्टर सरकारी बैठेंगे, वो इसको अलाउ करेंगे। और ये 2 डॉक्टरों की क्वालिफिकेशन है बताई गई, ये सब विशेषज्ञ होंगे, एमबीबीएस नहीं होंगे, गायनोलॉजी के विशेषज्ञ होंगे और इनको एक्सपीरियंस होगा उस आधार पे। और एक लीगल का अधिकारी बैठता है, पैनल बनती है, मेडिकल काउंसिल उसको बोलते हैं। वो काउंसिल इस पर विचार करके फिर आप एमटीपी करने के लिए आपको अलाउ करेगी। ये आप समझ गए? 12 to 20 वीक्स एमटीपी एक्ट में है। 1 से 12 तक 1 प्रैक्टिशनर ऑफिसर्स डॉक्टर, और 12 से 20 तक डबल बेंच रहेगी, 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर रहेंगे जो अलाउ करेंगे। इसमें एक लीगल अधिकारी भी रहेगा जो एमटीपी एक्ट का जानकार होगा। इतने कड़े प्रोविजन किए गए हैं। और एज के बारे में आप समझ लें इसको, एमटीपी एक्ट के बारे में, एज जो है
18 ईयर्स अगर लेस है, 18 वर्ष से अगर कम है, फीमेल की एज एमटीपी कराने जा रही है, तो इसके पेरेंट्स की अनुमति जरूरी है। इसके पेरेंट्स से पूछा जाएगा। अगर 18 वर्ष से कम फीमेल है तो इसमें इसकी नहीं चलेगी, इसके पेरेंट्स की भी पूछी जाएगी। उसमें बाकायदे एफिडेविट पे साइन कराया जाता है। 18 वर्ष से लेस के लिए है। 18 वर्ष से ऊपर अगर है और अविवाहित है तो पेरेंट्स इसमें आ जाएंगे, और 18 वर्ष से ज्यादा है, विवाहित है, तो इसके हस्बैंड आएंगे। इनकी भी अनुमति जरूरी है। एज का फैक्टर है। मोटे मोटे रूप से एमटी एक्ट के बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिकल भी जानकारी रहनी चाहिए हमको। एज का है 18 वर्ष से कम है, इसके पेरेंट्स की साइन होती है एफिडेविट पे, और 18 वर्ष से ज्यादा है, बालिग है यानी, और अगर अविवाहित है तो पेरेंट्स, विवाहित है तो उसके हस्बैंड, उनका साइन होती है, अनुमति होती है। अगर वो कोई नहीं है तो कानूनी रूप से जो उसका गार्जियन होगा उसकी साइन होती है। इतना इसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजन किया गया एज को लेकर के, और ये प्रोविजन को लेकर के, और इसकी अनुमति देने के लिए वन डॉक्टर, एक डॉक्टर की काउंसिल होगी 12 वीक तक, 12 से 20 तक 2 डॉक्टर की होगी। ये प्रोविजन एमटीपी एक्ट में ये कड़े प्रोविजन किए गए हैं, जिससे एमटीपी जो है वो इलीगली ना हो सके। आपको बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं। आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, आप उसका यूज कीजिए, बट एमटीपी इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई जिसमें स्वास्थ्य के लिए नुकसान है, माँ के लिए, फीटस के लिए, या दोनों के लिए, उसके लिए कानून में प्रोविजन है। आप कानून के आधार पर जाइए, जो कराना हो कराइए, इलीगली मत कराइए, मिस यूज मत कीजिए, अदरवाइज इसमें जो है वो सजा का भी प्रावधान है। मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो चैप्टर टॉपिक है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से साथ साथ ही आपका प्रैक्टिकल भी नॉलेज बढ़ा रहा है। ये सोसाइटी में इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि यह न हो। आज भी बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नर्सिंग होम चल रहे हैं, जो इलीगली रूप से एमटीपी करते रहते हैं। अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें सख्ती बरती है और बहुत कुछ खत्म हो गया है। तो ये हमारा क्या हुआ, एमटीपी एक्ट के बारे में हो गई। अब एमटीपी एक्ट होता कैसे है, इसके 2 टाइप है। एमटीपी ये 2 टाइप है। एक तो होता है मेडिकली और दूसरा होता है सर्जिकली। मेडिकली मतलब मेडिसिन का, जहाँ ड्रग्स का यूज होता है। अगर 12 वीक्स तक है तो ड्रग्स यूज हो जाते हैं, उसको मेडिकली एमटीपी कहते हैं, मेडिकल, जिसमें ड्रग्स का यूज होता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो सर्जिकल होता है, जिसमें डॉक्टर जो है वो ऑपरेट करता है। तो एमटीपी के 2 टाइप्स हैं, मेडिकली या सर्जिकली। मेडिकल में ड्रग्स का यूज होगा और सर्जिकल में ऑपरेशन होगा। 12 वीक से पहले ज़्यादातर मेडिकली हो जाते हैं, 12 वीक से बाद यानी 20 वीक्स तक तो सर्जिकल का आ जाता है, जब फीटस बड़ा हो जाता है, वजन हो जाता है। ये these are the एमटीपी एक्ट। आई होप कि एमटीपी एक्ट के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी। एमटीपी है क्या, एमटीपी कितने प्रकार के होते हैं, और मिसकैरेज क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, और इसका जो है वो हार्म क्या है इसके, और ये एमटीपी एक्ट क्या है, ये आपके बारे में, इसके बारे में, एमटीपी के बारे में जानकारी आपको काफी हो गई होगी। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्वेश्चन जो कुछ भी आएंगे यहीं से आएंगे। कभी कभी एमटीपी एक्ट के बारे में भी पूछ देता है। तो ये डेटे आपको मालूम रहे, कब एक्ट बना, कब लागू हुआ, कब इसके रूल बने, और इसमें जो प्रोविजन 5 किए गए हैं जिसके आधार पर एमटीपी कराने के लिए प्रोविजन है, ये 5 आधार मालूम होना चाहिए। और एज, और ये डॉक्टरों का पैनल 12 to 20 वीक्स जो एमटीपी में रखा गया है,
और 500 ग्राम का वजन इसी के अंदर आपको करा लेने की जरूरत है। तो दीज आर दी अबाउट द एमटीपी एंड एमटीपी एक्ट और एमटीपी टाइप्स। आई होप कि आप एमटीपी के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।